क्या आप भी ऐसे पटवारियों से परेशान हैं? मैं इस वक्त तहसील बहू में हूं और ये तहसील बहू में जाहिर सी बात है रेवेन्यू विभाग के कर्मचारी यहां पर हैं और मैंने पटवारियों का ये मुद्दा इसलिए छेड़ा है। पहली बात तो मैं ये बताऊं कि ये मामला मेरा जाती नहीं है, न मेरे किसी रिश्तेदार का है, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार जम्मू में रहता ही नहीं, और ना ही मेरे दूर पार से किसी दोस्त का या जान पहचान वाले का है। मामला एक शरीफ आदमी का है, जो शरीफ आदमी अपना मकान बनाना चाहता है। मकान बनाने के लिए उसको लोन फर्द चाहिए और उस लोन फर्द के लिए इस तहसील बहू में वो लगभग 4 महीने पहले अपनी एप्लीकेशन दर्ज करता है और उसके बाद तहसील बहू प्रक्रिया भी शुरू करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तहसील बहू में प्रक्रिया शुरू होने के बाद लोन फर्द तैयार होता है, उस पर गिरदावर के दस्तखत होते हैं, नायब तहसीलदार के दस्तखत होते हैं और उसके बाद वो चला जाता है पटवारी के पास। पटवारी साहब इतने ताकतवर हैं कि ना वो नायब तहसीलदार की सुनते हैं, ना वो गिरदावर की सुनते हैं, ना तहसीलदार का बस उनके ऊपर चलता है। आज लगभग 1 महीना हुआ है और 1 महीना गुजरने के बाद भी ये पटवारी साहब जो हैं अभी तक लोन फर्द नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डिजिटलाइजेशन की बात की, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हमने करप्शन खत्म कर दी है। उसके बाद शालीन काबरा साहब फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू बार बार इस बात का दावा करते हैं कि हमने करप्शन को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है, मगर मेरी जानकारी के मुताबिक जिन पटवारी साहब ने ये लोन फर्द देना है, इन पटवारी साहब की ट्रांसफर भी तहसील बहू से हो चुकी है, लेकिन शालीन काबरा के दफ्तर से उसका ट्रांसफर ऑर्डर रोका गया और रोककर उसको तहसील बहू में ही रखा गया। कारण क्या है ये फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू शालीन काबरा को पता होगा, लेकिन आम आदमी तहसील बहू से परेशान है, आम आदमी इस पटवारी से परेशान है। आम आदमी सिर्फ इस पटवारी से नहीं परेशान है, हर उस पटवारी से परेशान है जो फर्द काटने के लिए और फर्द के नाम पर जिनके खिलाफ एफआईआर लगी, जिनको एसीबी ने रंगे हाथों पैसे लेते हुए गिरफ्तार किया, उन तमाम लोगों से परेशान है और एक शरीफ आदमी इस पटवारी से भी परेशान है। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इस पटवारी से अपना लोन फर्द लेने के लिए इस एक शरीफ आदमी ने कोई दफ्तर नहीं छोड़ा। इसने बड़े से बड़े आदमी से फोन भी करवाया, इसने पत्रकारों का सहारा भी लिया, सब कुछ किया कि किसी तरीके से मुझे मेरा फर्द मिले। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, क्या जम्मू कश्मीर में लोन फर्द लेने के लिए सिफारिश कराना जरूरी है? क्या जम्मू कश्मीर में लोन फर्द लेने के लिए पत्रकारों को इन्वॉल्व करना जरूरी है? क्या जम्मू कश्मीर में लोन फर्द लेने के लिए किसी की जी हजूरी करना जरूरी है? क्या जम्मू कश्मीर में लोन फर्द एक आम आदमी जिसकी अपनी जमीन का लोन फर्द ताकि वो लोन लेकर मकान बना सके, क्या ये करने के लिए उसे बार बार तहसील दफ्तर के चक्कर लगाने चाहिए? और एटीट्यूड देखिए, जब आप इस दफ्तर के कर्मचारियों से बात करते हैं और आप उन्हें कहते हैं कि एक आम आदमी परेशान, आम आदमी, क्योंकि आप और मैं आम आदमी हैं, आम आदमी परेशान है और इस आम आदमी को आपके सहारे की जरूरत है। फौरन कहा जाता है एप्लीकेशन नंबर मुझे भेज दीजिए, मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। यानी एक पटवारी के ऊपर जब दफ्तर के सबसे बड़े अफसर का भी अगर उसका बस भी नहीं चलता तो उसका मतलब पटवारी ऑन इज ओन है। पटवारी अब इतना ताकतवर है कि इस पटवारी के ऊपर किसी का बस नहीं चलता, ना तहसीलदार का बस चलता है, ना किसी और अफसर का बस चलता है। डिप्टी कमिश्नर, फाइनेंशियल कमिश्नर रेवेन्यू, अन्य डिवकॉम जम्मू, क्या आप तमाम लोगों को नहीं मालूम कि आम आदमी के साथ तहसील बहू के दफ्तर में एक आम आदमी अपना लोन फर्द लेने के लिए पिछले 1 महीने से फोन कर करके सिफारिशें करा के थक गया, जबकि जिस जमीन का वो लोन फर्द है, जमीन उसकी है, उस पर उसके मालिकाना हकूक हैं, उसने लोन लेकर मकान बनाना है, लेकिन सिर्फ चूंकि आपके पटवारी साहब जो हैं उनका मूड नहीं है लोन फर्द देने का। और आज जब उन्होंने संपर्क किया पटवारी साहब से, पटवारी साहब को उन्होंने ये कहा कि पटवारी साहब ये बताइए कि मेरा लोन फर्द अभी तक आपने डिजिटली ऑनलाइन डाला क्यों नहीं? तो पटवारी साहब ने कहा कि मैं आज बैठा था, मैं लोन फर्द जो है अपडेट करने वाला था, लेकिन
जो लोन फर्द अपडेट करने वाला लड़का है, उसके घर में कोई दुर्घटना हो गई, उसके कारण वो चला गया, इसलिए लोन फर्द अपडेट नहीं हो सके। क्या इस तरीके से डिजिटल जम्मू कश्मीर चलेगा? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कभी आप आकर इन दफ्तरों की हालत मालूम करते हैं? क्या कभी आप इधर आकर ये देखते हैं कि आपके दफ्तर पे 5 बजे के बाद ताले लग गए होते हैं? 4 बजे लगने चाहिए, 4 बजे ताले लगने चाहिए, कोई बात नहीं, 4 बजे तक ही दफ्तर चलने चाहिए। लेकिन कभी आपने निचले स्तर पर आकर किसी दफ्तर में जाकर किसी पटवारी तहसीलदार से पूछा कि जनाब आप बताइए, जब से डिजिटाइजेशन हुई है किस हद तक लोगों को रिलीफ मिला है? क्या आज अब मालूम करने की कोशिश एक आम आदमी का मसला है ये, और ये एक आम आदमी का मतलब यह है कि हर वो आम आदमी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी इंपॉर्टेंट कागज के लिए आता है, कोई इंपॉर्टेंट कागज मांगता है, ये आप सामने देख सकते हैं, सामने कंप्लेंट बॉक्स रखा गया है। इस कंप्लेंट बॉक्स में लिखा गया है, लिखना, लेट अस फाइट अगेंस्ट ग्रीड, हम लालच के खिलाफ लड़ाई लड़ें। जनाब, लालच के खिलाफ इस बक्से में उस आम आदमी ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई होगी, लेकिन इस आम आदमी की इस शिकायत के करने के बाद भी उस आम आदमी को लोन फर्द नहीं मिला। और लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय, एक और विनम्र विनती और आग्रह आपसे, आपकी कोशिशें जम्मू कश्मीर में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की सराहनीय हैं, लेकिन मेहरबानी करके एफसी रेवेन्यू को कहिए कि दफ्तर छोड़कर पैदल चल के इन दफ्तरों में चक्कर लगाएं और यह देखें कि निचले स्तर पर आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार पटवारी आज भी कर रहे हैं, आज भी उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, एक फर्द के लिए आज भी उसको कितने दरवाजों पे और दस्तक क्यों देनी पड़ती है। मेरा सवाल यह है, दस्तक क्यों देनी पड़ेगी किसी के दरवाजे के ऊपर? अगर मेरा लोन फर्द है, मेरी जमीन है, और आपने खुद कहा है मेरी जमीन मेरा हक, अगर मेरी जमीन पर मेरा हक है तो पटवारी लोन फर्द मुझे देने में महीने क्यों लगाएगा? कहां गया आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट? आप तो कार्रवाई करने वाले थे पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में। क्या ऑन इट्स ओन आप कार्रवाई नहीं कर सकते? क्या आपको नहीं मालूम चलता कि एप्लीकेशनों के ऊपर डेट क्या लिखी हुई है और किस दिन लोन फर्द इशू किया गया है? आप चाहते क्यों है आम आदमी ही शिकायत करे आपके पास? क्या तहसीलदार के पास वक्त नहीं मालूम करने का कि देखे कि शिकायत का दिन कौन सा है, किस दिन एप्लीकेशन आई है, किस दिन उसको डिस्पोज ऑफ किया गया है? क्या सवाल नहीं पूछ सकता तहसीलदार अपने पटवारी से? या इतना ताकतवर पटवारी है कि तहसीलदार भी सवाल पूछने से डरता है, एसडीएम सवाल पूछने से डरता है, डिप्टी कमिश्नर सवाल पूछने से घबराती हैं कि मैं सवाल कैसे पूछूं इस पटवारी से? और मैंने एक पटवारी की बात नहीं की, कितने ही पटवारी ऐसे हैं जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो ने पैसे लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई, पटवारी ने ना रिश्वत मांगी है, न रिश्वत का कोई यह मामला है, लेकिन 4 महीने पहले गुजारिश और 1 महीने पहले फर्द तैयार होने के बाद भी अगर इस आम आदमी को फर्द नहीं मिला है तो सवाल पैदा होता है कि फर्द डिजिटल इंडिया के जमाने में अभी तक इस पटवारी ने इस आम आदमी को दिया क्यों नहीं? अब कल शनिवार आ जाएगा, परसों एतवार आ जाएगा, और कमाल तो यह है कि डिजिटल इंडिया को हर दफ्तर में एक आदमी चलाता है, केवल मात्र एक आदमी चलाता है। उसके यहां कोई घर में परेशानी हो जाए, पूरा डिजिटल इंडिया ठप, कोई कामकाज नहीं होगा। और पटवारी साहब तो बड़ी शान के साथ ही कहते हैं, अगर मेरे घर में कोई परेशानी होगी मैं पहले घर चला जाऊंगा, बाद में देखूंगा कि दुनिया का क्या होता है क्या नहीं होता है। यानी दफ्तर का कामकाज मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है, मेरे लिए पहली प्राथमिकता मेरा घर है, जहां से रोजी रोटी मिलती है, जहां से मोटी तनख्वाह मिलती है, वो मेरी प्रायोरिटी नहीं है। ये अल्फाज जो हैं पटवारी साहब के हैं। तो इसलिए विनम्र विनती और आग्रह, आम आदमी को बख्शिए। एफसी रेवेन्यू साहब जमीन पर उतरिए, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार जी थोड़ा इन दफ्तरों के चक्कर लगाइए, इन पटवारियों से मिलिए, नायब तहसीलदारों से मिलिए, इनको बताइए डिजिटल जम्मू कश्मीर है, इनको बताइए इस डिजिटल जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी को हक है कि उसका लोन फर्द समय पर उसको मिले। अगर लोन फर्द पर तमाम अफसरों के दस्तखत हो गए, उसे जेब में लेकर घूमने की जरूरत क्या है? वो दफ्तर में अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुआ? यह हकीकत है डिजिटल जम्मू कश्मीर के डिजिटल रेवेन्यू विभाग की सच्चाई, ये मैंने आपके सामने रखी है। आप अच्छा, उसके बाद एक और चीज मेरे साथी भी मुझे बता रहे हैं, पटवारी साहब कहते हैं कि आज उनके घर में कोई परेशानी हो गई इसलिए आज फर्द नहीं चढ़ सकते। पहले मैं दोबारा क्लियर कर दूं, मेरा जाती मामला नहीं है। कई लोग सोचेंगे दुखी है बेचारा, कोई जाती मामला, मेरी जमीन ही जम्मू में कोई नहीं तो फर्द कहां से कटवाऊंगा मैं?
ठीक है, मेरा कोई जाति मामला नहीं, मेरे रिश्तेदारों का मामला नहीं, मेरे दूर पार के जानने पहचानने वालों का मामला भी नहीं। मामला एक शरीफ आदमी का है जिसने मुझे टेलीफोन करके यह कहा कि जनाब मेरा एक लोन फर्द है, आप डिजिटल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, आप बदलते जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, मुझ आम आदमी को मेरे जूते घिस गए तहसीलदार बहू के दफ्तर के चक्कर लगाते लगाते, लेकिन मुझे अभी तक इस डिजिटल जम्मू कश्मीर में लोन फर्द नहीं मिला। सवाल यह पैदा होता है, आज अगर घर में कोई परेशानी हुई है, सबके होती है, उस परेशानी के कारण अगर उस डिजिटल इंडिया चलाने वाले युवक को घर जाना पड़ा, तो पटवारी साहब ये बताइए महीना एक क्या कर रहे थे आप? एक महीने में एक दिन भी आपको फुर्सत नहीं मिली डिजिटल इंडिया के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की? मामला तो कुछ है, इस मामले में कोई इंक्वायरी नहीं होगी क्योंकि आम आदमी का मामला है। क्यों इंक्वायरी होगी? ये किसी बड़े आदमी का मामला तो है नहीं, बलशाली आदमी का मामला तो है नहीं, किसी मंत्री का, किसी संतरी का, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का कोई मामला नहीं है साफ तौर पे। क्योंकि बीजेपी के नेता का मामला भी होता, उसे भी गंभीरता के साथ ये अफसर लेते। ये मामला है आम आदमी का, वो आम आदमी जिसकी जरूरत राजनीतिक दलों को वोट डालने वाले दिन पड़ती है, अफसरों को उस दिन पड़ती है जिस दिन उनको आम आदमी से कोई कामकाज हो, नेताओं को उस दिन जरूरत पड़ती है जिस दिन रैली हो, मंत्रियों संतरियों को उस दिन आम आदमी की जरूरत पड़ती है जिस दिन वोट डालना हो। यह आम आदमी वही आम आदमी है। इस आम आदमी की जरूरत को सरकार को इनकम टैक्स देने के लिए और बाकी तमाम टैक्स देने के लिए है, लेकिन जब सुविधाएं देने की बात आए तो आम आदमी की हालत क्या होती है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि रेवेन्यू विभाग में काम करने वाले कर्मचारी एक आम आदमी का जूता घिसवा देते हैं, चला चला के, फिरा फिरा के कि तू फिरता रहे हमारे दफ्तर, क्योंकि तेरी गलती यह है कि तूने जमीन कानूनी तौर पर ली है। तेरी गलती यह है कि तुझे फर्द चाहिए, तुझे ततीमा चाहिए, तुझे शजरा चाहिए, तुझे और कई रेवेन्यू के डॉक्यूमेंट चाहिए, वो हमारे पास हैं। ये ताकत जो आम आदमी की, जमीन आम आदमी की, ताकत सरकार के पास, क्योंकि गलती कर दी आम आदमी ने, जमीन जो है लीगली ले ली, कब्जा कर लिया होता, जबरदस्ती जमीन के ऊपर क्या कहते हैं कब्जा कर लिया होता तो कोई परेशानी नहीं। बिल्डिंगें बन गई उनके ऊपर, बंगले बन गए उनके ऊपर। जेडीए की कितनी ऐसी जमीनें जिन जमीनों के बंगले बन गए, बाद में जेडीए 15 साल बाद अपना जेसीबी लेके पहुंच जाती है कि जनाब अब तोड़ना है। इलीगल जमीनों के ऊपर सब कुछ बन जाता है, लीगल जमीनों के ऊपर कानूनी हक रखने वालों का जम्मू कश्मीर में हाल क्या है वो तहसील बहू से मैंने आपको दिखा दिया।